ओम गणेश हर हर महादेव। कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। अर्थात जो 4 रात्रियां है, कालरात्रि अर्थात काली चौदस, महारात्रि अर्थात महाशिवरात्रि जो थोड़े ही दिन पहले ही मतलब वह रात्रि गई है, मोहरात्रि अर्थात जन्माष्टमी की रात्रि और दारुण रात्रि अर्थात होली की रात्रि। ये जो 4 रात्रियां है ये ऐसी निशाएं है अर्थात रात्रियां है जिसमें साधक अपने जीवन के किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है, जिसमें साधक जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं और जिसमें साधक अपने दुखों का निवारण कर सकता है। अब यह जो रात्रि है इस वर्ष कब है, कितने समय में या किस समय में इसकी उपासना करनी है और क्या करना चाहिए, वह आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस वर्ष की अगर हम बात करें तो मैंने 2-3 वीडियोस बना दिए हैं कि यह जो इस बार की होली है वह एक तो जैसे पूर्णिमा तो है ही, लेकिन विशेष रूप से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, दूसरा रवि योग है, तीसरा व्यतिपात महापात भी है। कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ा जो योग हो रहा है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्णिमा तिथि का अर्थात होलिका का। तो इस वर्ष जो यह साधना करने का समय रहेगा या होगा वह आपको शुरुआत करना है 9:37 से आरंभ करके। चाहे तो आप पूरी रात तक बैठ सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर समय की बात करूं तो 24 तारीख रविवार 9:37 से आपको बैठना है कोई भी मंत्र जप सूत्र आदि साधना में, और रात्रि के 1 बजे तक आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप बीच में खड़े नहीं हो सकते हो लघु शंका या दीर्घ शंका हेतु, लेकिन फिर वापस जब आप बैठे तब हाथ मुंह वगैरह धोकर बैठिए। अब कुछ बेसिक नियम, कोई भी साधना, कोई भी स्तोत्र मंत्र जाप पाठ कुछ भी करें, सर्वप्रथम ये चीज याद रखिएगा कि आप जहां पर बैठते हो वहां अवश्य ही आसन लेकर ही बैठना है। दूसरा, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो माला और गौमुखी जिसके अंदर माला रखकर की जाती है ताकि वह खुली ना रहे माला, उसका ध्यान रखना है। तीसरा, जब आप आसन पर बैठने के बाद पूजा का आरंभ या अपनी साधना का आरंभ करते हो तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो गंगा जल आदि कुछ भी है तो वह छिड़क दीजिएगा जहां आप बैठ रहे हो उस जगह पर। आचमन तो कॉमन है कि जैसे हम आचमन करते हैं 3 बार, चौथी बार हाथ धोते हैं तो वो सभी को पता होता है, तो आचमन आदि कर लेना है। तीसरा, मंदिर के सामने अगर आप बैठते हो तो अवश्य ही गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर मान लिए आप 2 दियों का दान करेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगा गौ माता के घी का दिया और हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगा तिल के तिल का दिया, सरसों के तिल का दिया या नॉर्मली कोई भी तिल का दिया प्रज्वलित कर सकते हो। अर्थात 2 दीपदान भी कर सकते हो, अन्यथा 1 दिया भी प्रज्वलित कर सकते हो। भगवान के राइट हैंड साइड घी का होगा और भगवान के लेफ्ट हैंड साइड तेल का होगा, चाहे आप कोई भी तेल लीजिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर संभव होता है तो जब तक आप मंत्र साधना स्तोत्र पाठ आदि करते हैं तो धूप बत्ती अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों को देशकाल अनुसार धूप बत्ती से काफी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा अगरबत्ती के शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें बांस की स्टिक जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है जो शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। लेकिन ठीक है, उसका एक नया निरूपण या एक नया रूप देकर मार्केट में मिलती है, लेकिन मैं कहूँगा धूप बत्ती का प्रज्वलित कीजिए। और अगर किसी को उससे दिक्कत है तो जब आप साधना करने वाले हो ना, उससे 1-2 घंटे पहले उस जगह पर धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिए, ताकि वो आपको अगर उससे दिक्कत है तो जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपकी सांसों में वो धूप जाएगा भी नहीं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 घंटे पहले करोगे तो तब तक वहाँ का जो वातावरण एक होता है उस साधना का या मंदिर के आसपास का पवित्र हो जाएगा। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद आप साधना का आरंभ कीजिए। और बहुत जरूरी है, साधना के समय
क्रोध नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग ये भी होता है ना कि मंत्र जाप करते हो दूसरी ओर चिल्लाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। साधना जितना हो सके मध्यम स्वर से, जैसे अगर मंत्र जाप है तो मंत्र जाप तो मन में करने से, मानसिक जाप करने से उसकी शक्ति तीव्र मिलती है। फिर भी स्तोत्र पाठ आदि होते हैं या कुछ ऐसे सूत्र है जो धीरे से मध्यम स्वर से बोले जाते हैं, तो मध्यम स्वर से, ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलना कि मतलब पूरी स्ट्रीट को सुनाई दे, ऐसे नहीं करना है। ध्यान से शांति से कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहे तो पद्मासन में बैठकर भी आप भगवान की उपासना आराधना कर सकते हो, या नॉर्मल ही जो सुखासन है जो हम नॉर्मली बैठते हैं तो उसमें बैठकर आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेसिक है। बहुत बार इन सारी चीज़ों का ध्यान न रखकर भी हम साधनाएं ऐसा ही कर देते हैं, वो चीज़ें सही नहीं होती। तीसरा, जब आप साधना करने बैठते हैं तो ट्रेडिशनल कपड़े, पवित्र कपड़ों का पहनना आवश्यक होता है, तो उस हिसाब से भगवान के सामने बैठ सकते हैं। अब ये हो गया। अब हम इस वर्ष यह जो होलिका है या इस बार का जो संयोग है उसके अनुसार कौन सी साधना करें। तो मैंने कुछ ही समय पहले या पिछले हफ्ते वीडियो में बोला था कि अगर आपने अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि की रात्रि में किसी भी मंत्रों को सिद्ध किया था या किया है, मंत्र न जप के अगर आपने कोई स्तोत्र किया था या किया है, कोई कवच किया था या किया है, कोई पाठ किया था या किया है, आप उसी को इस रात्रि में पुनः रिपीट कीजिए। या फिर जैसे होता है ना कि आपके गुरु ने आपको सामने से कोई मंत्र दिया था, जब गुरु मंत्र देते हैं तो बाकी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कि आपको एक चाबी मिल गई है तो और कोई चीज़ें नहीं है, आपको उसको सिर्फ रिचार्ज करते रहना है। तो ऐसी रात्रियों में, ऐसे योग में उसका पुनः रिपीट कर करके मंत्र जाप करने से वो काफ़ी शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होता है और बहुत सारी शक्ति और सिद्धियों का आप स्वयं अनुभव कर भी सकते हो, और ये होता है। तो पहला, गुरु के द्वारा अगर कोई मंत्र जाप स्तोत्र पाठ दिया गया है तो आप इस रात्रि में वो पुनः कीजिए। अगर महाशिवरात्रि में आपने स्वयं कोई स्तोत्र मंत्र पाठ जप आदि सिद्ध किया है तो वही पुनः कीजिए। बहुत सारे चीज़ें मत कीजिए। मैं बहुत बार अपने वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ कि एक साथ आप 10 रास्तों पे नहीं चल सकते हो, क्योंकि आप अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाओगे ही नहीं। लेकिन किसी एक सही रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। जैसे बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे स्तोत्रों का ऐसी रात्रियों में पाठ न करके केवल कोई एक मंत्र या केवल कोई एक स्तोत्र पाठ या केवल कोई एक कवच आदि का पाठ करके फिर अपने लक्ष्य को आप छू सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आप भगवान गणेश जी के भक्त हो, गणेश आपके आराध्य है, तो अथर्व शीर्षम, श्री गणपति अथर्व शीर्षम है, उसके पाठ कीजिए। अब बहुत बार ये भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी हम कितने पाठ करें, कितने पाठ का अनुष्ठान। मैंने बार बार कहा है, ऐसी रात्रियों में समय का महत्व होता है, संख्या का नहीं। जैसे अगर मानिए कि चलो मैंने बोल भी दिया कि आपको 1200 पाठ करने होंगे, फिर आप ही हमें कहेंगे ये कैसे हो सकता है, 3-4 घंटे में कौन कर सकता है। तो इसका रीज़न यह है क्योंकि यहाँ पर समय की महत्ता है, संख्या की नहीं है। आपका अगर लक्ष्य ये है कि आप 9:30 बजे 9:38 पर या 37 मिनट पर बैठ गए हैं साधना करने, तो फिर आपकी मर्जी है, आप 1 घंटा मंत्र जाप कीजिए या स्तोत्र पाठ 2 घंटा कीजिए, वो आपके ऊपर आधारित है। हाँ, आप गिनती रखिए ताकि एक आपके मन को संतुष्टि हो कि मैंने इतने पाठ या इतनी मालाएं की थी। तो यहाँ समय की महत्ता है, संख्या की नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दूं। अगर आप गणेश जी के भक्त हैं, गणेश जी के माध्यम से आप अपनी कामनाएं पूर्ति करना चाहते हो, निसंदेह गणपति अथर्व शीर्षम बहुत ही शक्तिशाली है। मैं बात कर रहा हूँ स्तोत्र की। उसी प्रकार से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करनी है, संकट नाशन गणपति स्तोत्र है, विद्यार्थी लभते विद्याम, उससे बड़ा और कोई मतलब मैं कह सकता हूँ भगवान गणेश जी का विद्या प्राप्ति हेतु स्तोत्र नहीं हो सकता है। तो ये कर सकते हैं विद्यार्थी। अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है वही स्तोत्र कीजिए, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। किसी को धन की प्राप्ति करनी है वही स्तोत्र कीजिए, धनार्थी लभते धनम। किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है वही स्तोत्र कीजिए, मोक्षार्थी लभते मोक्षाम। कहने का तात्पर्य है इस स्तोत्र से आप धन, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, संतान आदि को प्राप्त कर सकते हो, अगर आपके आराध्य गणेश जी है तो, या फिर आपने पहले से इस स्तोत्र को पढ़ा हुआ है तो। अब उसके अलावा अगर आप ऋण से, कर्ज से छुटकारा चाहते हो
तो बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखकर गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र जो है और गणेश ऋण मुक्ति जो मंत्र है, इस रात्रि में अवश्य वह कीजिए। उसका वीडियो, उसका विषय, उसका विधान हमारी चैनल पर आप जैसे ही लिखोगे आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। कर्ज मुक्ति हेतु वह रामबाण और तीव्र प्रयोग है और ये भी हमारे अनुभव है। अब जहां बात करते हैं हम गणपति मंत्र की, तो मूल मंत्र जो है ओम गं गणपतये नमः, वह मंत्र भी आप कर सकते हो। तो ये है गणेश जी के बहुत सारे वैसे मंत्र है, स्तोत्र है, लेकिन ये कुछ जो बेसिक है जो सबको पता है, आप ये कर सकते हो। उसके अलावा जब बात करें हम भगवान सूर्य की, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, जैसे हर रोज देते होंगे तो उस दिन भी दीजिए। उसके पश्चात 3 पाठ श्री आदित्य हृदयम स्तोत्र के कर सकते हैं। उसके पश्चात आप सूर्याष्टकम के भी एक पाठ कर सकते हो। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही तीव्र है और बहुत ही प्रभावशाली है। उसके अलावा भगवान सूर्य की अगर आप आराधना करते हो तो उनका कोई भी मंत्र है वह उस होली की रात्रि में आप जप सकते हो या पढ़ सकते हो। अब भगवान विष्णु की जहाँ तक बात करें तो मेरा सबसे पहला तो सजेशन यही रहेगा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। कहते हैं इस विषय पर, जैसे मैंने श्रृंखला भी बनाई है, कहते हैं कि यह ना एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी औषधि है इस कलयुग में जो सभी रोगों की एक दवाई मान सकते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप वैष्णव का अर्थ जो बहुत लोग दूसरे तरीके से लेते हैं उस तरीके से नहीं है। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हो, और विष्णु का मतलब उनके सभी स्वरूप उसमें आ गए, तो आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। मैंने कहा संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, आप समय के अनुसार चलिए। तो विष्णु सहस्त्र हो गया। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशी मंत्र का जाप करिए। आप चाहे तो ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हो। आप चाहे तो लघु विष्णु सहस्त्र का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो शास्त्रों में विधान है कि लघु विष्णु सहस्त्र नाम स्तव, अगर कोई पूरा न कर पाए तो वो भी करके पूरे विष्णु सहस्त्र का फल प्राप्त कर सकते हो, तो आप वह भी कर सकते हो। आप चाहे तो नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हो, और कोई वैदज्ञ है तो वह वैदिक पुरुष सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं माँ दुर्गा की आराधना, और दुर्गा के सभी स्वरूप उसमें आ गए। अगर धन की अभिलाषा है तो सबसे तीव्र, सबसे इफेक्टिव श्री सूक्तम, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार कहता हूँ, और यह अनुभवित है, मुझे अधिक तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का यह अनुभव है। श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं। उसके आगे जाइए सांपुटिक श्री सूक्तम, और ये भी तीव्र है, और ये कह सकते हैं 300 गुना अधिक फल देने वाला है, और ये भी आप ही सभी का अनुभव है। उसके पश्चात आकस्मिक धन की प्राप्ति करनी है, कर्ज मुक्ति से छुटकारा चाहिए, श्री कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो। उसके अलावा जो लक्ष्मी जी का 27 अक्षरों वाला जो मंत्र है, सप्तविंशत्यक्षरी मंत्र जो है ओम श्रीम हरिम श्रीम कमले कमलालय वाला, उसका भी आप मंत्र जाप आदि कर सकते हो। और अब हम जाते हैं भगवान शिव की आराधना के विषय में। तो मूल मंत्र जो है षडाक्षरी या पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, सिर्फ उसका मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र की बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो उसी रात्रि में अष्टाध्यायी रुद्री के द्वारा रुद्रा अभिषेक भी करवा सकते हो, कोई बाधा आदि नहीं है। रुद्र अभिषेक पाठात्मक या अभिषेकात्मक वह कर सकते हो। रुद्री का पाठ कर सकते हो। श्री शिव महिम्नः स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। आरोग्य अच्छा रखना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय स्तोत्र जो है, जो मार्कंडेय मुनिकृत, वह कर सकते हो। नारायण कृत जो नारायण विष्णु मृत्युंजय स्तोत्र है, उसका पाठ आदि अभिषेक आदि उससे भी कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति मंत्र जाप आदि कर सकते हो। अमोघ शिव कवच का पाठ कर सकते हो। तो ये है कुछ कुछ बेसिक जो सबके पास है, वो चीज़ मैंने सभी पंच देवताओं के विषय में बताई। अब इसके अलावा जहाँ मैं यज्ञ की बात करूँ, तो जैसे बहुत लोगों का आप ही का प्रश्न
प्रश्न था कि क्या उस दिन हम बाकी यज्ञ कर सकते हैं, जैसे श्री सूक्तम का यज्ञ है, ये है, वो है, दूसरा यज्ञ। तो मांगलिक रूप के विषय में बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते हो। मैंने शुरुआत में कहा अगर आप नित्य यज्ञ करते हो तो हाँ कर सकते हो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि नारद पुराण का विधान है कि पूर्णिमा और अमावस्या में यज्ञ करने से सभी देवी देवता और पितर संतुष्ट होते हैं। तो यस आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर्टिकुलर विधान की बात होती है, जो मैंने शुरुआत में कहा, जहाँ विधान की बात होती है ना, उस विधान को हम बदल के फिर यज्ञ नहीं कर सकते। जो उत्तरा फाल्गुनी का है तो वहाँ वही रहेगा, वही मंत्र, वही सामग्री। जहाँ पूर्णिमा की बात कही, वही मंत्र, वही सामग्री, वही आहुति। फिर हम उसको एडिटेशन करके अपने मन के अनुकूल बना के नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यज्ञ की बात करूँ तो वो कर सकते हैं। दूसरा पाशुपतास्त्र यज्ञ, ये भी आप ही के लोगों के द्वारा अनुभवित है, हमारे द्वारा तो है ही, लेकिन आपके ही सबके अनुभव है। आपने ही हमें उसके फीडबैक भी भेजे हैं कि आप पाशुपतास्त्र यज्ञ करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच आदि बाधा भय निवृत्ति हेतु, नवग्रहों की बाधा मुक्ति हेतु, उसके अलावा भी जैसे शत्रु बाधा आदि हेतु, पीड़ा निवारण हेतु आप यह यज्ञ करते हो और आपने किए थे तो अनुभव मिला है। तो आप यह यज्ञ, मैंने कहा सूर्यास्त से पहले करना है तो कोई भी यज्ञ ध्यान रखिएगा। श्री सूक्तम का यज्ञ भी चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दोष दिक्कत आदि नहीं है। उसके अलावा जो मैंने आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाला और पूर्णिमा वाला यज्ञ भी आप कर सकते हो। अब ये हो गई यज्ञ की बात। अब हम जाते हैं सहस्त्र नामों पर। जैसे विष्णु सहस्त्र के विषय में बताया, वैसे ही आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि गणेश सहस्त्र नाम आपको ऑनलाइन या अधिक मात्रा में प्रचलित नहीं है तो वो शक्तिशाली नहीं होगा। गणपति सहस्त्र नाम बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। तो आप चाहे तो उसका पाठ श्रवण कर सकते हो या पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो या पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से दुर्गा सहस्त्र का या सूर्य सहस्त्र का पाठ कर सकते हो। लेकिन विशेष प्रयोग में और कहूँगा वो है ललिता सहस्त्र का। और जैसे हर पूर्णिमा में बताया है कि ललिता सहस्त्र में चंद्र का प्रतिबिंब कांसे की थाली में या थाली में थोड़ा जल लीजिए पानी, उसमें चंद्र का प्रतिबिंब आए, फिर चंद्र को प्रार्थना करके अगर आप ललिता सहस्त्र का पाठ पूर्णिमा की रात्रि को करते हैं तो अनेकों अनेकों सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। और ये भी शायद 2 या 3 लोगों ने हमें कुछ समय पहले भेजा था पूर्णिमा में, वो भी हमारे पास है कि पाठ किया था, अनुभव अच्छा था। ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने कहा उसके अलावा जो विशेष प्रयोग होते हैं, जैसे शत्रु विनाश हेतु या शत्रु बल क्षय हेतु आप चाहे तो बगलामुखी माला मंत्र है, बगला प्रत्यंगिरा कवच आदि है, वो कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली अगर आप देवी माँ के भक्त हैं तो उस रात्रि को ना दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए या फिर करवाइए। लेकिन मैं ये बहुत ही ध्यानपूर्वक कहूँगा, अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ के विषय में थोड़ा सा भी मन में संदेह है, उच्चारण के विषय में या न्यास के विषय में, आप स्वयं मत कीजिए। क्योंकि इस रात्रि में जैसे अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, वैसे ही अगर अनजाने में भी गलती हो गई तो उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन होली की रात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत फल देने वाला होता है। और बस जैसे हनुमान चालीसा आदि है, श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि है, जैसी आपकी कामना है उस कामना के अनुसार करें। मैं पुनः वीडियो को पूर्ण करूँ उससे पहले कहूँगा कि आपने जो मंत्र जाप आदि किए थे, अगर गुरु ने मंत्र दिया है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनकी आज्ञा लेकर आगे बढ़िए, चाहे वो मंत्र हो चाहे वह स्तोत्र हो। जैसे अभी कल या परसों, शायद परसों ही किसी ने हमें श्रीम जो एकाक्षरी बीज मंत्र है उसके किसी ने बहुत सारे मंत्र जाप किए हैं और उनका अनुभव बहुत ही अच्छा हमसे उन्होंने साझा किया था। श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र का मतलब जो कह सकते हैं उनके शब्दों में कि जो बहुत वर्षों से उनके रुके हुए काम थे, फाइनेंशियली कर्जा ये है वो है, सब धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्र जाप की संख्या बढ़ने लगी सब खत्म हो गया। और मैं एक और चीज़ वीडियो पूर्ण करने से पहले कहूँगा, बहुत लोगों को ये अनुभव हो रहा है, होता था और होता ही रहेगा। मैं नाम के बिना आपको बताऊंगा क्योंकि रिसेंटली पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत लोगों ने ये चीज़ें बताई है कि जब आपके गुरु
या अगर हमने दिया है मंत्र या कुछ भी दीक्षा आदि, तो जब आप कोई मंत्र करोगे शुरुआत में धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ेगी तो अवश्य परीक्षा भगवान करते ही है। इंद्र की भी परीक्षा की गई थी, हर एक मतलब मानिए भगवान भक्त की परीक्षा तो करते हैं। अब जैसे सबके अनुभव है, उन्होंने जो हमसे बोला था, शेयर किया था कि जैसे वो पूजा या मंत्र जाप जैसे शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है उनके पीछे कोई घूम रहा है। कई लोगों का ऐसा अनुभव है, खास करके जो श्रीम बीज का जो जप करते हैं उनका ये अनुभव अधिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है कि ऑटोमेटिकली ना कोई धूप बत्ती प्रज्वलित की है, ना दिया प्रज्वलित किया है, ना ही यज्ञ किया है, लेकिन जैसे ही वो मंत्र जप का आरंभ करते हैं तो उस समय उनको ऑटोमेटिकली जैसे किसी को गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसी सुगंध आती है, किसी को इत्र की सुगंध आती है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती है। कई बार किसी को जैसे पायल की छनकार होती है, ऐसी एक होता है, आभास होता है। ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस सबको हुए हैं, हो रहे हैं और ये साधना में एक कॉमन है। अब उनमें गलती ये नहीं करनी है कि डर की वजह से या ये सोचने की वजह से कि हमसे गलती हुई है तो वो मंत्र जाप बंद कर दे, ये कभी मत कीजिएगा, वो कंटिन्यू रखिएगा। ये बहुत ही कॉमन सारी चीज़ें हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष 24 मार्च रविवार को रात्रि काल में जो समय मैंने बताया है उस समय में आप यह साधना कर सकते हैं। उसमें ना कुछ और देखने की आवश्यकता है, ना ही कुछ और देखने की आवश्यकता है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप कौन सी साधना कर रहे हो, हालांकि ये एक प्राइवेसी होती है, निजी होती है चीज़, लेकिन आप चाहे तो हमसे शेयर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हो। आपके अनुभव कैसे रहते हैं वह। ओम गणेश।